नहीं, बात तो सही है कि आप कर लेती है, तो अभी तक आपको मौका मिला कि नहीं मिला? मौके तो बहुत मिले, बट वो ये दूर की वजह से अभी थोड़ा मतलब रिप्लाई नहीं दे रही हूँ मैं किसी को। ऑफर तो बहुत आते हैं। तो तो पूरे प्रॉपर दिल्ली के ही ऑफर आते हैं क्या आपको? हाँ जी, प्रॉपर दिल्ली की हूँ मैं। तो आपको दिल्ली में ही काम चाहिए। जी। क्या कर सकती है आप एक्टिंग में? सिंगिंग डांसिंग कर सकती हूँ, जैसे एल्बम सॉन्ग वगैरह होते हैं या कोई फिल्म में आपने सॉन्ग वगैरह इससे होते हैं। पहले कोई सॉन्ग बनाए हैं? अभी तो फिलहाल मेरा पर्सनली है, जैसे वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो फेसबुक वगैरह पे अपलोड कर देती हूँ उस टाइप की। बट अभी कोई वैसा शो नहीं किया है मैंने। आज भी एक ऑफर आया था, तो इसी थोड़ा दूर की वजह से मैंने अभी कोई रिप्लाई नहीं दिया मैंने किसी को। जी जी। अच्छा, आप जो गाना जो देती है फेसबुक पे, उस पर कितना व्यू आता है? ये तो मैंने कभी नोट नहीं किया, अदरवाइज काफी आ जाते हैं। फिर भी 400-500 करीब। 400-500 पे आ जाता है ना? जी। तो आप 400-500 आपके गाने पे यूट्यूब पे आते हैं या फिर फेसबुक पे, इंस्टा पे आते हैं, पेज पे आते हैं? देखिए, मुझे फेसबुक की भी इतनी जानकारी नहीं है, बस नॉर्मली जैसे फेसबुक ओपन करते हैं, जी जी। वीडियो वगैरह स्टोरी वगैरह लगाते हैं, रील्स हम्म वगैरह शेयर करते हैं, हम्म। अपलोड करते हैं ना। जी वैसा जी। वाला अकाउंट आई थिंक मेरा नहीं है, जी क्योंकि जी। मुझे इतनी जानकारी नहीं है इस चीज की। अच्छा बट जो अच्छा। लोग देखते हैं उसी चीज के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। जी 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 जी, नहीं अच्छी बात है। तो आप एक्टिंग में कुछ तो जी। हॉबी, मुझे लीड हीरोइन के लिए लड़की चाहिए। आपकी उम्र क्या है? मेरी 24 है। मैरिज या सिंगल? सॉरी। आप मैरिज है या सिंगल हैं? देखिए, मैरिड तो मेरी हो चुकी है, बट मेरा डाइवोर्स भी हो चुका है, तो लाइफ में सिंगल ही हूँ फिलहाल तो। डिवोर्स होने का रीज़न? बस ऐसे ही थोड़ा पर्सनली कुछ मतलब प्रॉब्लम थी, इस वजह से छोड़ दिया। चलिए ठीक है, आप क्या करिए, आप अपने फ़ोटोग्राफ मुझे सेंड कर दीजिए, और आप अपनी ओके। प्रोफाइल मुझे सेंड कर दीजिए, और 10 ऑडिशन हम्म। वीडियो, ओके। जो कि ऑडिशन वीडियो किस टाइप का? आपको जैसी एक बार आप एक्टिंग मुझे। आती हो, स्क्रिप्ट आपके खुद के ओके। होने चाहिए। आप किसी की फ़िल्म का ओके। कॉपी कर लीजिए, उसमें कोई बैकग्राउंड अच्छा म्यूज़िक अच्छा। नहीं होनी चाहिए, आपके मुँह का लिपसिंग होना चाहिए। ऐसा दिखना चाहिए कि आप हमारी फ़िल्म की हीरोइन लायक हैं। अगर आप ये एक्टिंग ओके कर ओके। लेती है, तो ये मौका आपको ज़रूर मिलेगा। ओके ओके। अदरवाइज शूट वगैरह कहाँ पे होगा इसका? आपको जो भी वर्क होगा शूट का। जो भी वर्क होगा हमारा, ये हम्म। आपको कन्विंस हमारे द्वारा आपको दिया जाएगा, अगर हम आपका सिलेक्शन करते हैं तो। आई नो। समझ गए ना? ओके। जी। और अगर ये दिल्ली से तो बाहर होता है तो दिल्ली से बाहर कन्विंस है, दिल्ली में है तो दिल्ली में है। और एक्ट्रेस अगर बनना है, तो किसी एक शहर के साथ आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, इसी यही वैसे मेरी मेरी लाइफ में एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। काफी लोगों ने मुझे फोर्स किया है इस चीज के लिए। कोई मुंबई से ऑफर आता है, कोई पंजाब से आता है, कोई बिहार से आता है, कोई स्टेट जितने लोग शूटिंग आपको आता है। मुंबई से, बिहार से आपको फोर्स किया है, तो आप उनके पास क्यों नहीं गए? हम्म। वही प्रॉब्लम यही है कि प्रॉब्लम एक्चुअली फिलहाल मैं दिल्ली में वर्क करना चाहती हूँ। मैं अभी आउट ऑफ दिल्ली वर्क नहीं कर सकती। मतलब क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपको। थोड़ा पर्सनली रीजन है कुछ इस वजह से। तो दिल्ली में तो अभी तक आपको काम मिला भी नहीं मेरे ख्याल से। नहीं मिला, बट दिल्ली में भी थोड़ा जैसे नाइट शूट का मिला, क्योंकि मैंने अभी इस लाइन में कभी वर्क किया नहीं है। तो एक बार मिला भी था मुझे। जैसे ऑफर वगैरह आते हैं तो नाइट शूट के ज्यादा आते हैं। क्यों, नाइट में जैसे क्या? नाइट के सीन होते हैं ना सीरियल वगैरह में, जी जी। सॉन्ग वगैरह में, हम्म। इस टाइप के ज्यादा आते हैं। देखिए, आप हमें बता नहीं रही है वो अलग बातें हैं, लेकिन आपको पता है कि आपके साथ क्या हुआ, हम्म। आपके साथ क्या हो रहा था, इस इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए, और आपसे क्या बोला जा रहा था, ये सारी बातें मैं जानता हूँ।
और वर्क जिसको करना होता है वो ऑल इंडिया कहीं भी जाता है। अब मुफ्त का बात करने के लिए हज़ारों लोग मिल जाते हैं कि आओ भाई हम तुम्हें हीरोइन बना देंगे, हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम हमारे साथ सो जाओ, हम तुमको सुपरस्टार बना देंगे। हाँ, बहुत से लोगों ने इस टाइप से भी बात की, तो इस वजह से उन लोगों को तो खैर मैंने डायरेक्टली मना ही कर दिया। मुझे, क्योंकि मुझे सिर्फ मेहनत का पैसा चाहिए, ऐसा कोई ऐसा वैसा वर्क करके मुझे पैसा नहीं चाहिए। जी। तो इस वजह से मैंने बतेरे लोगों से मना कर दिया। मतलब ऐसा आपके साथ भी हाँ, हुआ था ना कभी? हाँ जी, हाँ जी। बताइए। और ये नंबर आपको कहाँ से मिला? ये मैंने फेसबुक से लिया था आपका। देखिए, और आपका क्या नाम है? आसमा। आसमा जी, एक तो काम करने के लिए इंडस्ट्री में टैलेंट की ज़रूरत है। आपके अंदर वो, बिल्कुल। देखिए टैलेंट और के साथ साथ टैलेंट हर भारतीय में 100 लोगों में 99 लोगों को एक्टर्स बनना है। जी। जो लोग 5 मिनट पे वीडियो भी देख लेते हैं तो अगली मिनट वो भी हीरो ही बहना कहता है कि मैं भी हीरोइन ही हूँ भाई। तो ये बहुत स्ट्रगल लाइफ है। और अगर आप एक सक्सेसफुल अगर एक्ट्रेस बनना चाहती है, सच में फेमस होना चाहती है, तो इसके लिए आपको बहुत सारे स्ट्रगल करने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको आपके होम शहर से दूर जाना होगा। और अगर आप इसमें बस यही बात आती है। हाँ। और अगर आपको ओके। कोई अगर ये कहता है कि हम आपको जैसा, ऐसा नहीं कि दिल्ली में एकता कपूर का प्रोडक्शन हाउस है, ऑल्ट बालाजी है, सारी प्रोडक्शन हाउस की फ्रेंचाइजीज वहाँ उपलब्ध है। तो आप इन सबसे मुलाकात किया या नहीं किया? हाँ, गई थी, मैं 2-4 लोगों से मिली हूँ। क्या बोला उनका उसने? हुआ भी है, जो शूट वगैरह हुआ वो रिलीज भी हुआ है, वीडियो वगैरह वो लोग भेजते हैं मुझे। एक पंजाब से है राज मट्टू जी, आई थिंक जानते होंगे शायद आप, वो अपनी वीडियोस वगैरह लगाते हैं नहीं, हम शूटिंग तो की, अक्षय कुमार जो को भी उनकी जानते हैं, रिलीज होती सलमान है। खान को जानते हैं, रणवीर कपूर को जानते हैं, एकता कपूर को जानते हैं। इन लोगों को तो जानते ही नहीं है हम। सॉरी। हम तो बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार लोगों को जानते हैं। अब ये कौन है, इनको तो आज आपके मुंह से सुन रहा हूँ मैं। ये पंजाब के हैं, ये पंजाब में जो शूटिंग वगैरह होती है ना, जैसे वैसे जो जी जी। चैनल होते हैं उसमें पंजाबी सॉन्ग वगैरह आते हैं, पंजाबी मूवीज आती हाँ हैं, हाँ हाँ वो हाँ। वहाँ के हैं। नहीं ठीक है आसमा जी, आप आप हमें अपना डिटेल भेज दीजिए, हम देख लेते हैं और फिर हम आपसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। मैं आपको सेंड कर दूंगी, अदरवाइज आप देख लीजिएगा। मैं जान सकती हूँ कि आप मतलब क्या वर्क है आपका इसमें, कौन है आप इस लाइन में? मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ, मैं फिल्म बनाता हूँ। ओके, ओके। मैं वेरी चाहूँ नाइस। तो आपको ले सकता हूँ, मैं चाहूँ तो आपको नहीं ले सकता हूँ, या बिल्कुल। है ना? तो हमारी छोड़िए। ओके। और हम किसी को पूछते हैं तो हम इसको ये नहीं कहते कि तू आ जाओ, हम पहले टिकट भेज देते हैं, जी। तुम आ जाओ, तो कोई भी बंदा आ जी। जाएगा। अब तुम्हारे पास अभी ओके, 100 रुपये ओके। है कि नहीं है, मैं बोल दूँ कि तुमको 10 करोड़ की लॉटरी लगी, तो कहाँ से जाओगे? तो भाई 10 करोड़ की लॉटरी लगी है तो चलो भाई 500 रुपये भेज दो, हम्म। तो वो अपने आप आ जाएगा ना। तो जी, जी। दिल्ली से बाहर निकलने का सबसे बड़ा कारण है पैसा, कि आपके पास पैसे नहीं होते हैं और आप इसकी वजह से बाहर नहीं निकल पाते। इसीलिए आप चाहती है कि हमको काम दिल्ली में ही मिले और ताकि कुछ पैसे कमा ले तो मुंबई का सफ़र तय करे। जी हाँ, यू राइट। यही बात है ना? जी। जी, मैं पूरे 35 सालों से यही काम कर रहा हूँ, तो मैं जानता ये हूँ बात हर है। एक महिलाओं को ये- और हर एक एक्ट्रेस को। चूँकि वो मुंबई ऐसे बड़ी सिटी में रहेगा कहाँ, पीजी में रहेगा कहाँ, रहेगा वो खाएगा क्या? जी। और वो, बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को वो उसके पास वो नहीं कर सकता। और इसीलिए वो कुछ लोगों का डिवोर्स हो जाता है, पता नहीं क्यों होता है आप लोगों का, हमको तो ये भी नहीं समझ में आता है। लेकिन नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन मुंबई से दिल्ली से ना निकलने का आप जैसी स्ट्रगल महिलाओं का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उस बेचारी के पास पैसे नहीं होते हैं, और पैसे न होने के कारण वह अपनी टैलेंट को वहीं के वहीं दबा के रख देता है। या बिल्कुल, बिल्कुल, यू राइट। ऐसा होता है ना? या बिल्कुल। तो मेरे साथ भी ऐसे होता है। कहाँ कहाँ गई थी आप? सॉरी। आप कहीं गई थी? किसी भी आज तक किसी ने बुलाया हो आपको तो ट्रायल में? हाँ, ट्रायल के लिए बहुत लोग बुलाते हैं। आपको सेंड कर दूंगी उनकी भी वीडियोस फोटोज वगैरह, जी जी। सो आप देख लीजिएगा।
हाँ, बट वही थोड़ा दूर की वजह से थोड़ा अभी मेरा भी बजट भी नहीं है इतना, तो इसलिए मैं दूर की वजह से उन लोगों को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ। चलिए ठीक है, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप आप अपना जो भी है वो आप मुझे भेज दीजिए, फिर मैं आपसे देख के आपसे कांटेक्ट करता हूँ मैं, ठीक ना? ओके ओके, चलिए सेम ठीक। नंबर पे व्हाट्सएप जी कर जी दूँ आपको? बिल्कुल, सेम नंबर पे करिए ना। ओके ओके, हाँ, थैंक यू। हाँ। तो ये है सिंगर, आसमा एक्ट्रेस बनना है। तो मैंने बोला ना, बहुत सी ऐसी जो हमारे देश में जो महिलाएं हैं उसके साथ यौन शोषण किया होता है, उसे झूठा फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन बनाने के नाम पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसी महिलाओं जो कि अपनी बात को आवाज़ रखने के लिए बाहर भी नहीं आ पाता है शर्म से। तो भाई जितने भी भोजपुरी हो, बॉलीवुड हो, जो भी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जो भी फिल्म बनाते हैं या बनाने का सोच रहे हैं, जो नया है उसका तो आइडिया नहीं है, लेकिन जो है वो इस तरीके के बातें ना कहे जैसा मैंने आपको रिकॉर्डिंग में सुनाया है। अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आगे शेयर करें। बाकी मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो पे। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको एक से एक टॉपिक, रोमांटिक और रोमांचिक चीज़ों की जानकारी आपको मिलेगी। आप बने रहिए। जय हिंद। मैं तो छोड़ दिया गुड़िया का खेल सजनावा तेरे लिए, मैं तो छोड़ दिया गुड़िया का खेल सजनावा तेरे लिए। मम्मी को छोड़ दिया, पापा को छोड़ दिया, अरे मम्मी को छोड़ दिया, पापा को छोड़ दिया, छोड़ दिया पूरा परिवार सजनवा तेरे लिए। मैं तो छोड़ दिया इंटर कॉलेज सजनवा तेरे लिए। भैया को छोड़ दिया, भाभी को छोड़ दिया, भैया को छोड़ दिया, भाभी को छोड़ दिया पूरा परिवार सजनवा तेरे लिए। मैं तो छोड़ दिया गुड़िया का खेल सजनवा तेरे लिए। दीदी को छोड़ दिया, जीजा को छोड़ दिए, दीदी को छोड़ दिए, जीजा को छोड़ दिया सखियों का साथ सजनवा तेरे लिए। तो छोड़ दिया गुड़िया का खेल सजनवा तेरे लिए। मैं तो छोड़ दिया इंटर कॉलेज सजनवा तेरे लिए। पुराइनी पता पर सुतेली हो गौरा दे, सपना देखली जागूत, सपना देखली जागूत, मोरंग देश बजना एक बाजे, के करहु खेला बिया, पर परोसिनी तू हमरो गोतिनी, सपना के कराना विचार, हे सपना के कराना विचार, मोरंग देश बजना एक बाजेल, के करहु खेला बिया, एके करहु खेला बिया। अरे तू ज्ञानी गौरा तू ही रे सियानी, तू बड़ा कावा की धी, तोहरे नैहर गौरा बजन एक बाजेला, शिवाजी के हो खेला बिया,
शिवाजी के होखेला बिया हरे किंग। देखिए ये है जर्मन सफर डॉग। पिरांशु कैसे कैसे करेगा वैसे वैसे मुंह करेगा। खाने के लिए है वो। कथी खाई थी वो? मुराबा खा लेगा पूरा ही। हे भगवान, ये टाइसा नहीं दिया। दही न करो रे, इधर घुमा के दो, ऊपर उठाओ। ले लो टाइसन क्या? करो टाइसान। छीन लो टाइसान, छीनो छीनो। उतने पे हाथ रखल रहेगा तो छीन लेगा। आधे ऊपर कर लेता है, हाथ ऊपर काहे कर लेता है? पूरा नहीं देना रे। आए देखिए खा रहा है। खा क्या खाइयो गए। जहाँ जहाँ जाती वहाँ वहाँ ये भी जाएगा। देखिए देखिए चल दिया। चला जाओ इधर। जहाँ जहाँ पिरांशु तू पिरांशु यहाँ स्टूल यहाँ रखो। और हाँ यहाँ बैठो, यहाँ रखो। हाँ बैठो, यहीं पे बैठो ना, वो बड़े घूम के। और इसको पीछे करो स्टूल। हाँ इसी का उधर उधर ले जाओ। अरे हेरा गया टाइसन, हेरा गया हेरा गया। देखो कहाँ गए रे? इधर आ इधर आ इधर आ। नहीं देखिए, चल परेशान मत करो उसको। की करही रोवले हो गंगा बढ़ी आईली, के कराही रोवले जमुना, के कराही रोवले जमुना, के करही रोवले ठेहुन धोती बीज, के कारण लोरा, के कारण लोरा। हम के रोवले हो गंगा बढ़ी आईली, बाबा के रोवले जमुना, बाबा के रोवले जमुना, भैया के रोवले ठेहुन धोती बीज, भौजी के नैना लोरा, भौजी के नैना लोरा। कौन गुनाह हम कइनी भाभी, तहारा नैना लोरा, तोहारा नैना लोरा। अरे बाबा के रोलू ननदो तुहू रे दुलारी, आमा के प्राण के आधार, भैया के रहलू ननदो प्राण के आधार, एही से नैनो लोरा, एही से नैनो लोरा। खोरवानी खोरवानी बेटी दूधा
पुतों से अधिका दुलार, ए बेटो जी से अधिका दुलार। दूधवा के लिखियो न दिहलु ए बेटी हो, चललु सुंदर वर के साथ, ए चललु सुंदर वर के साथ। जनते तो रहलो मधियावा पराया, कहीं खातिर कइलू दुलार, ए कहीं खातिर दिहलू दुलार। दूधवा के लिखी दिहे भैया हो कौन भैया, जिनी भैया बंस तोहारा, ए जिनी भैया बंस तोहार। ओ गहूँ चंदा हो गहूँ सूरज, अब जानी धिया जन्म दिया, ए अब जानी धिया जन्म दिया। नमस्कार। देखिए हमने आप जैसे शहर में रहने से दो फायदे होते हैं। ये मेरा बेटा आदित्य है, देखिए उधर कितने क्लास में है? 7 में है, 7। हाँ 8 में जाएंगे अच्छा, इस बार 7th में है, 8 में जाएगा। मन लगा के पढ़ता है जी। हाँ अच्छा, हमारे गांव के लोग हैं और हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, उसको ज़रा फ्रटेड इंग्लिश बोल के बताओ। भाई हम आपके बेटा को हंस नहीं, आपके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाई भी करता है, लेकिन मेरा भी छोटा सा है जो गलती ही सही पर पढ़ता ज़रूर है। देखिए इसका इंग्लिश फ्राटेदार इंग्लिश हमने ये कमाया है, पढ़िए। हाँ पकड़ते हैं, बोलिए। Your access to this Google product has been suspended because it's precipitated because of either the Google terms of service product suspect terms of service of for suspected products guidelines. Please visit the home page of each Google product you're interested in for a link to its stream of service. Google receiver the right to disable an account for instead suspended a Google account user from accessing of particular products of the either Google account system. It had the teams of service or products suspected policy are visited teammates and accounts at any time for any reason with or without notice. Next step of a suspended account. If you believe your access to these products was suspended in error, contact us. Tips: if you are not rejected to this page from a product review our service registration to file and apply. तो देखिए अगर आपके बच्चे, देखिए बच्चे आए, ये मेरा चीकू है, बहुत बदमाश है, ये सबका किताब कॉपी काट देता है, पर हम इसको मारते नहीं है, इसको प्यार करते हैं, क्योंकि ये अपने हक का चीज़ काटता है, ये अपने अधिकार का चीज़ काटता है। ये देखिए हम लोग रात को खाना खाएंगे और ये चला जाकर रात में बगीचा में भाग जाता है, ये बहुत बदमाश है। और हर इंसान को एक जानवर कम से कम पालना चाहिए। हमारे पास तो दो है, 2 रैबिट्स, 2 खरगोश थे जो बेचारे मर गया, और एक हमारा टाइसन यहाँ बगल में सोया हुआ है टाइसन, अच्छा। तो देखिए सभी के बच्चे पढ़ते हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो इस बच्चे से कुछ सीखना चाहिए उसको, ठीक है ना। तो अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं,
तो उसके लिए बहुत सी कठिन परिश्रम करनी होती है। बिना परिश्रम के कुछ नहीं होता है। मैंने तो नहीं पढ़ा, हम तो नहीं पढ़ पाए क्योंकि हमारे पास उतनी फैसिलिटी नहीं थी और हमारे पास उतना मतलब कि मनी भी नहीं था, पैसे की प्रॉब्लम थी इसलिए नहीं। और आजकल जो भी बच्चे हैं वो पैसों की वजह से नहीं पढ़ पाते। लेकिन हमने अपने बच्चे को पढ़ाई पे पूरा ध्यान दिया है, खुद तकलीफ झेलकर भी इस बच्चे का सारा सपना पूरा किया है और ये बच्चा पढ़ने में बहुत ही तेज है। और आप लोग का बच्चा मैट्रिक क्या कर रहा है, पहली क्लास पास होता था तो आप कहते थे मेरा बेटा फर्स्ट किया, मेरा बेटा थर्ड किया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और मैं इसको बराबर बोलता था, देखो रे ये क्या कह रही है, इसका बेटा फर्स्ट हुआ, उसका बेटा सेकेंड हुआ, ऐसा थर्ड हुआ, ये ऐसा आप लोग बोलते थे। देखिए आप हमारे फैमिली के ही हैं पर यही सत्य है, बोलते थे। देखिए मैं कभी भी किसी को फ़ोन करके ये नहीं कहा कि मेरा बेटा फर्स्ट हुआ है, सेकेंड हुआ है, नहीं बोला। मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि जिस दिन दुनिया कहे कि हाँ तुम्हारा बेटा गुड, तुम्हारा बेटा पढ़ता है, तो वो वक्त अभी आया नहीं है, पर आएगा। और ये इसका इंग्लिश है, फराटेदार इंग्लिश, जो हमने इसको पढ़ना सिखाया है, बोलना सिखाया है, नहीं पढ़ाई किया है। और और आपका बच्चा 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता है, लेकिन मेरा बेटा कि ना तो कोई बाहर की दोस्ती है और ना अंदर की दोस्ती, जो सिर्फ घर में कितने लोग होते हैं, 5। और कोई दोस्त है? हाँ नहीं। बोलो कैमरा के सामने, नहीं। कोई दोस्त नहीं है इसका। ये पार्टी भी करेगा तो ये 3 भाई के साथ करेगा, कोचिंग भी जाएगा तो ये तीनों साथ में जाते हो ना, जी। तीनों साथ में जाएगा, ठीक है ना। और घर का सारा काम इसकी मम्मी करती है, टाइम टू टाइम, कोई कचरा नहीं एकदम। और आपके घर में कितना क्या होता है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, पर हमारा घर बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छा है, ऐसा सबको लगता है। तो जो बच्चे भी पढ़ना चाह रहे हैं तो इस बच्चे से, आदित्य धनराज से सीखे और आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें। इससे क्या होगा कि आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप फालतू के वीडियोस देखकर कुछ नहीं कर सकते हैं। आप आजकल के बच्चे रील्स बनाने पर जा रहे हैं, आप काम करिए ना, आप पढ़ाई के टॉपिक पे काम करिए तो भी तो वीडियो देखेंगे ना, नहीं देखेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जैसा आप सोचेंगे ना आपके बच्चे वैसे ही जाएंगे। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो होता क्या है, एक रीज़न कि आपके बच्चे भी धीरे धीरे उसी लाइन में जाना चाहेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, ये आप दूसरों को बता रहे हैं कि देखिए मेरा बेटा पढ़ रहा है, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा है, वो खेल रहा है। क्योंकि बच्चे हैं तो पालना तो है ही आपको, दाल भात रोटी सब्जी तो खिलाना ही है दुनिया को दिखाने के लिए। फिर जब वो मैट्रिक पास हो जाएगा तो आगे की पढ़ाई के लिए आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो आपका वही बच्चा किसी फैक्ट्री की तरफ बढ़ जाता है। तो आप बच्चे को इसलिए पोसते हैं, पालते हैं कि हमारे लिए वो कुछ कर सके, बुढ़ापे का सहारा बन जाए। लेकिन मेरा ऐसा सोच नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तू मेरा सपोर्ट मत कर, तू उस लायक बन जाए ताकि उस दिन तुम्हें कोई यह ना कहे कि तेरा बाप देख कहाँ बैठा है। क्योंकि जाहिर सी बात है, बेटा अगर बनेगा तो बाप को देगा ज़रूर। और अच्छा, हमने तुमको क्या बताया है पढ़ने के लिए, बताओ? हमने तुमसे कभी पैसा मांगा? अच्छा, पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं, मारते हैं कभी कभी तो 6 घंटा बैठ के पढ़ने के लिए। नहीं, तुमको ये बात बोलते हैं ना कि हमको तुम्हारा कमाया हुआ जब तक मैं जीऊँगा तब तक तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा। नौकरी करना है तो घर में करना, बाहर नहीं जाने देंगे। आपको सरकारी नौकरी, और नहीं तो बाहर नहीं। नहीं जाना है। ये हमने आपको शुरू से बताया है। अगर आपको नौकरी करना है तो क्या करना है, गवर्नमेंट जॉब। नहीं तो प्राइवेट नौकरी करने के लिए हम आपको नहीं भेजेंगे। प्राइवेट नौकरी में कोई आदमी कितना कमाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 हज़ार। 30,000, इससे 40,000, अच्छे रैंक पे है तो 50,000, इससे ज़्यादा नहीं कमाएगा ना। नहीं। उतना मैं तुम्हें कमा कर दूंगा अपने बिजनेस से। अपने बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस चलता है कि नहीं चलता है? हाँ चलता है। आप कितने लोगों को नौकरी पर रखे हुए हैं? 4-5 लोगों को? हाँ रखे हुए हैं। यानी जितने स्टॉल उतने आदमी आप रखे हुए हैं ना काम करने के लिए। अब हम उसको कितना सैलरी देते हैं? 15,000। 15,000, 500 रुपये का रोज़ सैलरी हम देते हैं, 15,000। तो अगर यही बिजनेस तुम सेटअप करोगे तो तुम भी तो लाखों रुपये महीने के कमा सकते हो। लेकिन हमने नहीं। क्या आप कभी हमारे दुकान पे जाते हैं?
कभी कभी जब काम होता है तो तो पैसा ऐसे, लेने के लिए। हाँ, ऐसे नहीं जाता है। और आपके बच्चे, अगर आप किराना की दुकान खोले हुए हैं, तो आपके बच्चे 10 घंटे दुकान में बैठते हैं। आप उसको बोलते हैं कि ठहरो बेटा, हम आते हैं एक सामान लेकर, दुकान पर तुम बैठो। इससे क्या होता है, बच्चे का दिमाग जो होता है वो पैसे में घूमता रहता है, पैसे में घूमता रहता है। घूमता कैसे है कि पैसा में वो कमाने का सोचता है। वो सोचते रहता है कि यार पढ़ने से अच्छा तो ये पैसा हम यहाँ से कमाएं। तो नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आप कोई भी टीचर, पटना में बहुत सारे टीचर हैं, मैं उन सभी टीचरों से, मैं ये जहाँ कोचिंग करता है, मैं वहाँ गया था। मैंने उसको बोला, अच्छा आज तुम इसी बच्चे से पूछते हैं, ये बच्चा है, इसी बच्चे से पूछते हैं, आज तुम पढ़ाई क्यों कर रहा है? गवर्नमेंट जॉब के लिए और नौकरी कामयाब के लिए, बनने के लिए। कामयाब होने के लिए, या फिर कोचिंग ट्यूशन कराने के लिए? नहीं, कामयाब होने के लिए। देखिए, कोई भी टीचर जो पढ़ता है बच्चे ना, वो कोचिंग क्लास खोलने के लिए नहीं पढ़ता है। जो फेल्यूर टीचर हो जाते हैं, जिसकी नौकरी नहीं लगती है, तो वो दूसरों बच्चों को भी फेल्यूर की तरफ ले जाते हैं। ऐसा होता है, पर ऐसे माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं आप लोग, लेकिन देना चाहिए। ठीक है ना? आप अभी भी नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करता है, तो वह यह सोच कर नहीं पढ़ता है कि हमें आगे चलकर कोचिंग कराना है, ट्यूशन कराना है। ऐसा नहीं सोचते हैं। ठीक है? बच्चा पढ़ता है किसी नौकरी की तरफ। जब उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो वो क्या करता है कि वो, कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हम भी क्यों ना एक छोटा सा कोचिंग क्लास ही खोल दे, जहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे। हम कामयाब नहीं हुए तो शायद उस बच्चे को हम कामयाब कर सके। तो यही चीज़ सोचकर जो आजकल के टीचर हैं, वो बच्चों को पढ़ाते हैं। अच्छा, पहले के ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत का फ़र्क है। आज का ज़माना है डिजिटल। आपका फ़ोन, अगर आपके मोबाइल अगर आपके बच्चे के हाथ में है, तो वह क्या देख रहा है आपको पता नहीं, अंदाज़ा नहीं है। पर हमारे बच्चे क्या देखते हैं, ये हमें पता है। इसीलिए डिजिटल का ज़माना है। अगर आप 15,000 20,000 की नौकरी अगर करनी है, 30,000 40,000 की, तो मेरे ख्याल से आपको शिक्षित होना ज़रूरी नहीं है। ये मेरा ओपिनियन है। आपको शिक्षा क्यों लेंगे आप? किसी से बात करने के लिए ना। अरे तो छोड़ो भाई, बात तो हम ऐसे भी कर रहे हैं। तो जो लोग शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, डिग्री को प्राप्त कर लेते हैं, वो लोग ना तो ठीक से नौकरी कर पाते हैं, ना खुद अपना व्यवसाय कर पाते हैं। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते। क्यों? उसके आगे एक आ जाता है शर्म का पर्दा। वो दिल्ली में रहेगा, कमाएगा 20,000, घर को बोलेगा हम 40,000 कमा रहे हैं, और उसको दिखाने के लिए ब्रांडेड कपड़े वगैरह वगैरह इस्तेमाल, यानी कि अपनी टोटल कमाई का वेस्टेज वो दूसरों को दिखाने में खर्च कर देता है। अक्सर दिल्ली, पंजाब, हैदराबाद में यही होता है। और घर तो वो आता है जनरल बॉगी में चढ़कर 100% नहीं, 50% से भी ज़्यादा लोग। जैसे अभी दीपावली है, होली आ रही है, होली में क्या करेंगे, आज सैलरी मिली तो कल हम टिकट लेंगे और ट्रेन में बैठ जाएंगे। और जब यहाँ पटना स्टेशन आएंगे तो बहुत सारे माइक, मैं भी पहुँच जाऊँगा माइक लेकर होली से 2 दिन पहले, और पूछूंगा कि आप कहाँ से आ रहे हैं, तो बोलेंगे दिल्ली से। कहाँ से? गुड़गांव से। कहाँ आ रहे? तो होली में आ रहे हैं। और ठीक जैसे ही होली ख़त्म तो सब वापसी। तो जैसे होली में जो लोग कमा कर आते हैं ना, तो वो लोग कुछ दिन वेट करते हैं, और जो लोग होली से जाने के बाद सोचते हैं कमाने, वो होली ख़त्म और उसकी पहली ट्रेन दिल्ली रवाना हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पता होता है कि जितने लोग दिल्ली से बिहार वापस आए हैं ना, फैक्ट्री में जगह खाली होगी और हमें नौकरी मिल जाएगी। देखिए, कोई भी तो ये है। इसीलिए पढ़ना ज़रूरी है। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, आप कामयाब नहीं होंगे। और आप पढ़े इसलिए कि आपको नौकरी लेनी हो। और हमारे बच्चे को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, तो हमारा बच्चा बिजनेस करेगा, बल्कि नौकरी नहीं करेगा। और वो बिजनेस तब शुरू करेगा जब मैं मरूंगा। मेरे जीते जी हमारा बच्चा कुछ नहीं करेगा। मैं उसे खिलाऊंगा, मैं उसे रोज़ाना 200 रुपये दूंगा, उसकी शादी करूंगा, बच्चे को सब कुछ करूंगा, लेकिन तुझे कमाने नहीं दूंगा। जैसे ही आप उसे कमाने के लिए भेजेंगे, वह बच्चा आपके हाथ से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो महीने का 20,000 रुपया जब उसके हाथ में आएगा ना, तो उसके 10 दोस्त बनेंगे, और उस 10 दोस्त के साथ वो एंजॉय करेगा। और बच्चा धीरे धीरे अपना, मतलब कि अपने लाइन, अपने अपने रास्ते से वो भटक जाएगा।
क्योंकि बच्चा जब जवान होगा तो बाप हर चीज़ उस बच्चे से नहीं पूछेगा, माँ अपने बच्चे से वो हर चीज़ नहीं पूछेगा कि तुमने ये किया। अच्छा, जो माँ बाप अपने बच्चों के पीछे पड़ते हैं तो उनके बच्चे ज़्यादातर सुसाइड कर लेते हैं। जैसे हमारे घर में भी एक ऐसा हुआ, जो कि हमारा अपना भाई भतीजा था, वो उसकी डेथ हो गई, वो एक्सीडेंट में। अगर उसे हम बाइक खरीद कर नहीं देते तो वह आज हमारे पास होता है। हालांकि ये एक होनी था, हालांकि यह एक हो, जैसे ये बच्चा हमारा साहिल है, जैसे ये एक होनी था। जैसे होनी का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं अभी अपने गांव पे घर नहीं बना रहा हूँ, मैं चाहूँ तो बना सकता हूँ, लेकिन मैं अपने घर पे जहाँ तक बना है वह वहीं तक छोड़ दिया हूँ, मैं उसको बना नहीं रहा हूँ। क्योंकि न बनाने के दो तीन कई प्रकार के रीजन हैं, जो समस्याएं हैं। पैसों का समस्या नहीं है घर बनाने का, समस्या क्या है कि उस घर में जितने लोगों ने घर बनाया तो किसी न किसी का मृत्यु हो गई, ठीक है। और मुझे अपने बच्चों से बहुत प्यार है, मैं झोपड़ी में रहना पसंद करूँगा, लेकिन ऐसे अपने औलाद को खोना पसंद नहीं करूँगा। हालांकि जब उसकी मृत्यु, अगर मेरे बेटे की भी मृत्यु आएगी तो उसे कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन हम उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे हमारा बेटा क्या मांगता है? बुलेट खरीदने के लिए कहा। बुलेट किनने के लिए कह रहा है। अब बताइए, अब इसको हम बुलेट खरीद के कैसे दे दें? अब मेरा प्रियांशु फोन मांग रहा है तो फोन देंगे। अब हमारा बेटा प्रियांशु कहता है, प्रियांशु धनराज, कि मोबाइल पे होमवर्क आता है। तो मैं ऐसे टीचरों से पूछना चाहता हूँ कि भाई ये मोबाइल पे होमवर्क का क्या रीज़न है, क्या समस्या है भाई? है मोबाइल पे नहीं, हाँ मोबाइल पे होमवर्क आता है तो मैं खुद देखता हूँ, लेकिन छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो मोबाइल के पीछे दौड़ता रहता है कि किसी भी बहाने से मोबाइल मिल जाए, लेकिन हम ज़्यादातर मोबाइल नहीं देते हैं, समझ गए ना? तो ये एक कहानी है हमारी अपनी, जो हम सब आपके बीच रखेंगे और आप लोग सपोर्ट करें और इसको शेयर करें, क्योंकि ये कहानी जो है आपके जीवन से मिलती जुलती कहानी है। आप दिल से सोचना, आपके घर में ही बच्चे हैं, सब कुछ है आपके घर में। तो मैं उस बात को शायद भूल गया था, बच्चे प्रियांशु बदमाशी करने लगा था ना, तो मैं भूल गया था। और बगल में आप हमारा टाइसन देख रहे होंगे, ये मेरे बगल में ही रहता है। और चीकू भाग गया होगा, भाग गया कि है? कहाँ है जी, देखना चीकू को। हाँ, घर में ही है। तो ये चीज़ें मतलब कि होती है, तो घर मैं भी बना सकता हूँ। तो उस घर में जिस किसी ने, मैंने भी अपने बड़े भाई को बोला था कि भैया आप घर मत बनाओ, देखिए वो जिद में आ गए। आप, मेरा भाई भूल चुका होगा, लेकिन मुझे आज भी याद है, वो भूल गया, वो घर बना लिए। यानी मुझसे पहले बनाने, क्या कहते हैं कि इंसान में क्या होता है कि आगे बढ़ने का एक तालमेल होता है कि हम कैसे उससे आगे बढ़ जाएं। नहीं भाई, कुछ चीज़ में आगे क्या पीछे रहना ही जरूरी होता है। तो जैसे मैं पीछे रहना पसंद किया आगे जाने, क्योंकि मेरा भाई था, मैं पीछे आगे क्यों जाऊँ? क्योंकि बड़ा भाई होता है, छोटा भाई होता है। हम नहीं गए, ज़बरदस्ती उसने घर बना लिया, ज़बरदस्ती उसने उस घर का गृह प्रवेश कर लिया। हालांकि मोटरसाइकिल उस बच्चे को नहीं देना था, फिर भी उसने दिया। मेरा बच्चा भी जिद कर रहा है देने के लिए। कितने साल का हो गया? 15 साल के होने वाले हैं। 15 साल का होने वाला है। क्या ये उचित है? हाँ, ये मेरा स्कूटी चलाता है, चलाते हो ना? हाँ, और क्या चलाते हो? बाइक चलाते हैं। और मेरा कार एक दिन एक्सीडेंट कर दिया। मेरा कार एक दिन ये चला गया। हम जा रहे थे बनारस, यानी बनारस होते हुए टूर था पूरी फैमिली का, कि अयोध्या जाने का। 22 जनवरी को क्या स्थापना था, स्थापना था ना? हाँ, क्या था? वो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन था। स्थापना दिवस था, उद्घाटन उसी था। में जा रहे थे। राम प्राण भगवान प्रतिष्ठा। विराजमान होने वाले थे। तो हम लोगों की यही सोच थी, यही प्लान थी कि 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने के बाद, कि उससे पहले पहले 10 को गए थे, 14 तारीख को मनाना था बनारस में मकर संक्रांति, उसके बाद अयोध्या जाना था। उससे पहले ही आ गए थे। हाँ, तो जिस दिन गए तो उसी दिन गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया था। तो हम लोग को 10 या 11 जनवरी को चले गए थे। प्लान यही था, 10 जनवरी को गए थे। हाँ, प्लान यही था कि पहले बनारस गंगा स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, वहीं पे चूड़ा दही खाएंगे और अयोध्या के लिए निकलेंगे। अपनी गाड़ी से थे, तो हम लोग पहुंच गए। उसी बीच में मैं चला गया कुछ और करने, और इसकी मम्मी चली गई
टाइसन को खाना खिलाने के लिए पानी गर्म करने, चूँकि थके हुए थे सब लोग, जो कि 250 किलोमीटर चल कर गाड़ी गए थे। तो वो चला गया अपने वो टाइसन को पानी गर्म करने के लिए, चूँकि उसको भी भूख लगा था। तो वो भूख करने की तब तक मैं इसको क्या किया कि अच्छा, बाप जो होता है कि बड़े बेटे को ही उत्तराधिकारी मानता है। तो मैं देखिए, बाप भी गलती करता है, तो कहे ना, तो बिना गलती किए आप कुछ सीख नहीं सकते हैं, इसलिए गलती करना ज़रूरी होता है। तो मैं क्या किया कि मैं इसको गाड़ी साइड में लगा के, जहाँ पहले मैंने गाड़ी लगाया था वहाँ पे एक भाई साहब थे रेलवे के कर्मचारी, तो मैंने उनसे, उनके पास भी टाइसन जर्मन शफर डॉग था, तो और मेरे पास भी था। तो मैंने उनसे पूछा क्या भाई साहब ये गाड़ी हम उस गली में लगा ले, चूँकि वो रेसिडेंटल एरिया था, मतलब क्वार्टर था रेलवे का। तो वो बोले कि हाँ ठीक है, तुम बेटा लगा लो। मैं उसमें लगा लिया और गाड़ी को साइड करके मैं छोड़ दिया। और मुझे कहीं जाना था, तो मैं चूँकि टाइसन को बाहर खुला छोड़ नहीं सकते, चूँकि ठंड का महीना था, ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा। तो मैं चाबी इस बच्चे के हाथ में दे दिए गाड़ी का, और मैं चला गया, और सब लोग अपने अपने काम में लगे। ये बच्चा क्या किया गाड़ी स्टार्ट कर गियर लगा के आगे बढ़ा था। बताइए, ये क्या है? अगर मान लेते हैं कोई हादसा हो जाती, अच्छा वहाँ क्या हुआ था, कितने लोग घेर लिए थे आपको, बहुत लोग था। तो आप कैसे बचे? क्या क्या कर रहे थे वहाँ? अरे खाली घेर के गाड़ी को देख रहा था न। आप लोगों का कुछ किया? नहीं। पापा थे आपके? नहीं। नहीं थे, मैं नहीं था वहाँ, जो मैं वही था, लेकिन मैं अपने बच्चों को देख रहा था। रीजन क्या था कि कभी भी मौन विलेंची यानी मूवमेंट में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गलती हुई थी, बच्चे ही थे, गलती हुई थी। तो मैं ऑन स्पॉट नहीं गया, क्योंकि मुझे कौन पहचानता है, कोई नहीं, लेकिन मैं दूर से देख रहा था। मैं देख रहा था कि अगर कुछ होगा गड़बड़ तो हम यूपी पुलिस 112 पे फ़ोन करेंगे और पुलिस बुलाएंगे। बाकी जो होगा कानूनी करती, कानून हमारे लिए कानून हमारी सुरक्षा करती है, बाकी हम कानून से भागते हैं कि हमें कुछ उसको पैसे देना होगा, ये ऐसा बात नहीं है। तो हमने वही संयम के साथ इंतज़ार किया, लेकिन कुछ वक्त के बाद भीड़ ख़त्म हो गई। तो जब भीड़ ख़त्म हो गई तो मैं वहाँ गया, तो मुझे कुछ लोग मिले, बोले किसका गाड़ी है? बोला मेरा गाड़ी है, ये मेरा बेटा है, मैं कहीं गया था और ये गलती से हो गया। तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप जल्दी से गाड़ी लेके चले। मैं जल्दी क्यों भाई, हम अपनी आराम से सुरक्षा से वहाँ से गाड़ी लेकर चले गए और हम अयोध्या नहीं पहुँच पाए। तो ये किसकी, ये बच्चे की गलती थी। तो ये गलती किसने, ये माँ बाप की गलती से हुआ था, यानी कि बाप की गलती से हुआ, क्योंकि बाप तो चाबी किसको देता, बेटे को ही देता ना, दिया। तो ऐसे बच्चे को भी सीखना चाहिए कि आपको गाड़ी चलाने की उम्र नहीं है। आप जब तक 20 साल का हो, देखिए आजकल 20 साल के बच्चे भी गाड़ी चलाते हैं, तो रोड पर कैसे चलाते हैं? बहुत स्पीड में। ये गलत बात है। बच गए तो शेर हो गए, और गए तो क्या होगा पता नहीं ऊपर। तो आप तो मर गए, देखिए आपके पीछे जो रह जाते हैं ना, उसे ज़िंदगी भर रोना होता है। तो ऐसे बच्चों से हाथ मैं निवेदन करता हूँ, आप जिस भाषा में समझो, गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ के साथ छेड़छाड़ ना करें। माँ बाप ने आपको बड़े दुख और तकलीफ़ों के साथ आपको जन्म दिया है, और उसकी आपके साथ आस्था जुड़ी है, आपसे उसे कुछ लेना है, लेकिन आप उसे वक्त से पहले छोड़कर चले जाते हैं। जो बच्चे हैं उनके लिए है ये, चले जाते हैं, और आपके चले जाने के बाद आपको तो दर्द नहीं होता, लेकिन आप पूरे जीवन उस माँ बाप को दर्द देकर चले जाते हैं। तो ऐसे बच्चे बाइक चलाए, अपनी उम्र का इंतज़ार करें, बाइक चलाए, सीधा चलाए, ऐसी कोई भी टेंशन हो तो अपने माँ बाप को वो परेशानी बताए। स्कूल में अगर किसी बच्चे से लड़ाई हो गई तो माँ बाप को बताए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आगे आपसे शेयर करेंगे। तो ऐसी कुछ भी चीज़ें हैं तो अपने माँ बाप से वो बताएं, और बच्चे को आप जैसा ले जाएंगे वो वैसा ही जाएंगे। आप इसके अंत में एक फराटेदार इंग्लिश के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। तो ये क्या लिखा हुआ है? हाउ कैन वी हेल्प यू? ये लैपटॉप है पुराने ज़माने का, चलिए इसी कुछ भी लिखा है, बोलिए। Choose what information to show.
Your name and profile picture can be viewed by other people who use Google service where your main Google account profile is so including when you communicated or so share a आप पढ़ते रहिए। current तो or ये है go to बच्चे। your Google account, तो go to मैं your left click आप अपने person बच्चे info को under choose what others see क्या, मैं click कुछ नहीं कह सकता, click आपके to बच्चे हैं, go आप to जैसा चाहे वैसा about बना me सकते हैं। मैं अपने हिसाब below से अपने or बच्चों को type of पाल रहा info हूँ, you पोच रहा can हूँ choose और will instantly see your इसे एक अच्छे की information तरह। choose one अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? IPS ये आईपीएस की तैयारी करना चाहता है। तो आईपीएस की तैयारी करने में बहुत मेहनत लगता है, और आप अगर पढ़ेंगे ठीक से तो आपका बाप आईपीएस की नौकरी आपको दिलाएगा जरूर। हमारे बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े अफसर हैं। इस बार भिकना पहाड़ी से कम 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि आईपीएस की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि उनका मेंस क्लियर हो चुका है। क्योंकि उनसे मैं पिछली बार मिला था, लेकिन वो इस साल भी मिलेंगे। और वो लोग बहुत, अभी 2-3 दिन पहले भी एक लड़का फ़ोन किया था कि कहाँ हैं, हम बोले कि अभी आएंगे, तो वो भी है। तो ऐसे सभी लोगों का है कि आप अपने बच्चे को ठीक से पालें, आप उसे गलत काम ना करने दें, आप उसके हाथ में मोबाइल ना दें, उसको बाइक चलाने ना दें। अगर बाइक चलाता भी है तो उसके पीछे आप बैठे, जैसे मैं बैठता हूँ। तुम्हारे बाइक के पीछे कौन बैठता है? आप कब बैठते हैं? जब बाइक निकालते हैं तब। तो कहीं भी जाते हैं तो बैठ जाते हैं हम। हाँ यानी कि हम किसी काम के लिए अगर भेज रहे हैं तो इसके पीछे मैं बैठ जाता हूँ। ये पानी लाने के लिए जाता है बिसलरी का, तो ये अकेला चला जाता है। कभी कभी प्रियांशु को ले लेता है, साहिल को भी ले लेता है। तो ये स्पीड चलाएगा तो साहिल आकर हमको बोलेगा। तो अब ये बहुत सुधार में है। तो दोस्तों, ये है हमारी ज़िंदगी की कहानी। आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। मैं जानता हूँ हमारे अपने इस वीडियो को देखते हैं पर वो टच नहीं करते। कोई बात नहीं है, हम आज तक आपके भरोसे नहीं पहुँचे हैं। मैं अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से यहाँ पहुँचा हूँ। हाँ, एक चीज़ है, मैंने इसके लिए अपने समाज को छोड़ा है, यानी अपने घर परिवार को छोड़ दिया, भाई बहन रिश्ते सबको छोड़ा है। ये बात सही है, क्योंकि मुझे कुछ करना था, मुझे आपके उलझनों में नहीं फंसना था, और मैं आज फंस गया। लेकिन आपका भाई सरोज सिंह डिजिटल की दुनिया में नाम कमाएगा। और अगर आज आपने दुश्मनी नहीं छोड़ी, दोस्ती नहीं किया, तो कसम से कहता हूँ बहुत जल्द आप हमें मिलियन में देखेंगे। उस समय हम आपको बिल्कुल नहीं पहचानेंगे, क्योंकि जो चीज़ हुआ मैं वो भूल चुका हूँ। मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ ये आपको आज ये मजाक लगता है, कहता है अरे छोड़ो क्या करेंगे हम। नहीं, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने आज तक सपोर्ट नहीं किया है। अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो सपोर्ट करें और इसे आगे शेयर करें, ताकि किसी ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, आप शेयर नहीं भी करेंगे फिर भी मैं अपनी मंजिल को पाऊंगा, मैं फिर भी अपनी मंजिल को पाऊंगा। और अपनी मंजिल को ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ देख रहा। आप हमारे कमेंट्स में एक कमेंट्स करेंगे मैं जानता हूँ, आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो भी मैं जान जाऊँगा, आप एक लाइक करेंगे फिर भी मैं जानूँगा, आप सिर्फ वीडियो देखते हैं ये भी मैं जानता हूँ। ठीक है, आप उसको फॉलो नहीं करते, टच नहीं करते, क्यों? आपको लगता है कि ये आगे बढ़ जाएगा। आप कितना दिन तक आप मुझे रोक सकते हैं? 1 महीना, 2 महीना? मेरे पास पूरे 12 महीने का वक्त है, यानी 1 साल। और मैं ये काम खुद से कर सकता हूँ। 5000 फ्रेंड रिक्वेस्ट में सिर्फ 100 लोग होंगे हमारे अपने रिश्तेदार, वो फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन 4000 लोग तो हमारे अपने हैं। वो 4000 लोग तो हमेशा, और आप देख भी रहे हैं, ऐसा नहीं आप देख रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखिएगा, आपको छोड़कर बाकी सब लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं। उनको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है, हम उसके जीवन से रिलेटिव बातें बताते हैं, सच के साथ बताते हैं। आपके जीवन में कैसी घटनाएं हो रही है ये बताते हैं, आज के बच्चे कैसे सुसाइड कर रहे हैं ये बताते हैं, माँ बाप को बच्चे से कैसा बिहेव करना चाहिए ये हम बताते हैं। तो दोस्तों, ये 30 मिनट का वीडियो शायद आपके जीवन बदल सकता है, मेरा बदला है, तभी मैं आज ये सोशल मीडिया पे बोलने के लिए आया हूँ। और इससे आप भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको चैनल से रिलेटिव कोई भी काम हो, आप मुझे याद कर सकते हैं।
धन्यवाद, नमस्कार। अंत में कुछ कहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ओके।